बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी बुरी तरीके से हार चुकी है, जिसको लेकर लालू यादव अब मीडिया कर्मियों को शक्ल तक नहीं दिखा पा रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर आरजेडी की हार का कारण क्या तेजस्वी यादव है, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए, सीधा मुंह बना के चले गए। हालांकि पहले चुनावों से पहले कई बार देखा जा चुका है, या चुनावों के दौरान भी हमेशा लालू यादव सीना ठोक के ताल ठोकते थे कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर अब वो मुंह छुपा के क्यों चले जा रहे हैं? आखिर क्यों आरजेडी इतनी बुरी तरीके से हार गई है? और अब लालू परिवार में क्या नया सियासी घमासान मचने वाला है? इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, लालू यादव तो बुरी तरीके से शक्ल छुपा रहे हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर लगता है वो खुश नहीं है। देखिए, लालू यादव की बात करते हैं तो लालू यादव को आपने चुनावों के वक्त देखा होगा कि लालू यादव से जब भी मीडिया कर्मी पूछते थे तो सीधे कहते थे कि तेजस्वी ही सीएम बन रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव को मीडिया को जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि आरजेडी को डुबोने का काम तेजस्वी यादव ने कर दिया है और इसलिए शर्म के मारे वो मुंह छिपाकर भागने को मजबूर हैं। आपने देखा किस तरीके से वो आवाज से निकले, मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी वो अपने आवाज से गायब हो गए और कहीं चले गए हैं। लेकिन अभी उनकी वापसी अपने आवास में कब होती है, देखने वाली बात होती है। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी हड़कंप मचा हुआ है और आरजेडी के कार्यकर्ता इस वक्त ये चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा फैसला ले, लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर, या लालू प्रसाद यादव की विरासत को खुद लालू प्रसाद यादव संभाले। क्योंकि आपने देखा है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हालांकि लालू प्रसाद यादव के पास है, लेकिन गलती ये रही कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के लिए साफ तौर पर कह दिया था जब वो जेल से बाहर आए थे कि अब कार्यभार पूरी तरीके से तेजस्वी के हाथों में है और तेजस्वी को सीएम बनाना होगा। वो कहीं ना कहीं खटक गया लोगों को कि देखिए अभी आप हैं, अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप इस पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, आपकी स्वास्थ्य जरूर ठीक है, हालांकि राजनीतिक घराने में ये होता है कि आप विरासत अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। लेकिन लालू परिवार में जिस तरीके से लालू परिवार में जो बच्चे हैं, चाहे फिर वो रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उनके बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत को लेकर लड़ाई चल रही थी और उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी ने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसका खामियाजा लालू यादव भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि सिर्फ लालू यादव ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बताया ये सब बात नहीं है। तेज प्रताप यादव भी जो है बड़ा अहम रोल जो है उनका भी रहा है तेजस्वी के चुनावों पे। हालांकि वो पार्टी और परिवार में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है तेजस्वी को हराने के लिए। बिल्कुल। देखिए, तेज प्रताप यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो तेज प्रताप यादव ने कैसे से शुरू से ही माहौल बनाया और तेज प्रताप यादव ने ये आरोप भी लगाए तेजस्वी पे कि तेजस्वी अभी नायक बनने लायक नहीं है और ये कहा गया कि देखिए वो जय चंद्रा के साथ रहता है और कई बातें कही गई हैं कि वो बचकाना हरकत कर रहे हैं और उनका हारना तय है, जो आज सच साबित हो रहा है। तेज प्रताप यादव चाहते थे कि तेजस्वी हारे और आज वही हो रहा है। देखिए, तेज के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। तेज प्रताप ने हार कर भी तेजस्वी यादव को हराने का काम किया है। अगर वो महुआ से नहीं भी जीतते हैं, क्योंकि अभी ये कांटे की टक्कर चल रही है और ये देखने को मिलेगा कि तेजस्वी को उन्होंने हराने का काम किया और तेजस्वी सीएम नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, जो यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश तेज प्रताप यादव ने की है, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो ये दावा ठोक रहे थे कि 15 हमारे नेता जीतेंगे, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और सरकार बनाने में हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन उन्होंने वैसे भी निर्णायक भूमिका निभा दी है, यादवों को वोट बैंक में सेंधमारी करके एनडीए को सीधा सीधा फायदा पहुंचा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एनडीए में कोई बड़ा मंत्री पद लेते हुए नजर आएंगे तेज प्रताप यादव? आगे क्या होगा? क्योंकि देखिए, अभी भी जो विरासत है लालू प्रसाद यादव की, उसके हिस्सेदार तेज प्रताप यादव हैं, लेकिन पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उसके बाद क्या होता है, या उससे पहले ही तेज प्रताप यादव या पार्टी में वापसी करते हैं या तेज प्रताप यादव एनडीए के कुनबे में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बड़ा डेंट तो उन्होंने तेजस्वी यादव को लगा दिया है, जिसका जवाब आज लालू प्रसाद यादव को देते नहीं बन रहा है। लालू यादव आखिर क्यों भाग रहे हैं मीडिया के सामने से? पहले तो वो
वो ताल ठोक कर बोलते थे मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, लेकिन इतनी बुरी हार जिस तरीके से दिखाई दी है उसके बाद वो ये भाग रहे हैं, तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, खामियाजा आरजेडी भुगत रही है, जो लालू प्रसाद यादव को पता है, और राबड़ी भी ये पहले से जानती थी, इसलिए राबड़ी ने तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद दिया था। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पिता पिता होता है, लेकिन माँ कभी भेदभाव नहीं करती, और माँ ने भेदभाव नहीं किया था, और वो तेज प्रताप और तेजस्वी को दोनों को आशीर्वाद देती हुई नजर आई थी। लेकिन दोनों के लिए आशीर्वाद कहीं ना कहीं फीका इसलिए पड़ गया क्योंकि तेजस्वी यादव अहंकार में थे, और जो अहंकार में रहता है उसका क्या हश्न होता है, इतिहास के पन्ने आज तक वो हमें बताते रहे हैं। उसी से शायद तेजस्वी यादव को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीख नहीं ली, और कारण ये रहा कि आरजेडी पूरी तरीके से धड़ाम हो गए। देखिए, कहा गया कि तेजस्वी लगातार अपने पिता पर दबाव बनाते रहे। लालू प्रसाद यादव राबड़ी के खिलाफ कभी भी नहीं बोला तेज प्रताप यादव ने, लेकिन तेजस्वी यादव ने, आपने देखा कि जब झंडा आरजेडी का नजर आया तो लालू की फोटो छोटी कर दी गई और तेजस्वी ने अपने आप को ऊपर रख लिया। इसलिए आरजेडी कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई कि उस लालू की विरासत को लेकर आप चल रहे हैं, लालू के नाम का जिक्र लगातार किया जा रहा है, लेकिन आपने उसी लालू के फोटो को छोटा कर दिया। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो उम्मीदवार उतारे, उन्होंने यादव उम्मीदवार ज्यादा उतार दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि गैर यादव जो लोग थे वो नाराज हो गए और वो एकदम छिटक गया। यानी यादवों ने साथ तो दिया तेजस्वी का, लेकिन गैर यादवों ने पूरी तरीके से तेजस्वी के खिलाफ होकर एनडीए को वोट कर दिया, जिसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ रहा है। और लालू फूट फूट पर रोने पर मजबूर है। होगा तो देखिए आगे आने वाले समय में ये होगा कि लालू प्रसाद यादव को हाथ तक जोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो तेजस्वी के सामने जोड़ें, क्योंकि तेजस्वी के बस की बात अब आरजेडी को संभालना नहीं है, क्योंकि आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी के हाथों में था। और तेजस्वी ने किस तरीके से आरजेडी को डुबोने का काम किया है, ये हम सबके सामने। क्या यही बात को लेकर लालू यादव पछता रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कमान तेजस्वी के हाथों में दी, लेकिन वो उस कमान को संभालने में साकार नहीं हो पाए, दिखाई नहीं दिया, चाहे वो विकास की बातों को लेकर हो। लालू यादव खुद एक जगह पर वहां पर जनता को संबोधित करने गए थे, लेकिन तेजस्वी क्या कर रहे थे? तेजस्वी सिर्फ मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं लालू यादव अब तेजस्वी से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, नाराजगी पहले भी थी, लेकिन वो खुले तौर पर नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। देखिए, आपने अपने परिवार को समेटने के लिए और आपने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ना बिखरने के लिए ये तो कह दिया कि मैं आरजेडी का अध्यक्ष पद अपने पास रख रहा हूं, और आपने देखे कि कैसे नामांकन तक किया गया तबीयत खराब होने के बावजूद। लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अब जो भी आरजेडी में होगा वो तेजस्वी यादव करेंगे। ये कहकर उन्होंने गलती कर दी, जिसके बाद खामियाजा ये हुआ कि जो लालू पर भी विश्वास करते थे, क्योंकि देखिए लालू के समर्थक अलग हैं, तेजस्वी के समर्थक अलग हैं। पार्टी की अगर बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव की बनाई ये पार्टी है, और लालू प्रसाद यादव को आज भी जनता पसंद करती है। अगर लालू ये ना कहते कि हमने तेजस्वी को तमाम चीजें सौंप दी हैं, तो शायद आज तेजस्वी इतनी सीटों पर हार ना रहे होते और समर्थक उनका साथ देते। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव बिहार में सीएम रह चुके हैं। एक तबका है जो लालू यादव को पसंद करता है, लेकिन आपने उसी तबके को नाराज करने का काम कर दिया। और आप जब राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं तभी आप लालू प्रसाद यादव का नाम बहुत कम ले रहे हैं, ताकि लालू प्रसाद यादव की छवि आपके ऊपर हावी ना हो। आप झंडे के ऊपर से लालू प्रसाद यादव की फोटो तक को छोटा कर दे रहे हैं, ताकि लालू प्रसाद यादव के नाम से आपको वोट ना मिल पाए। इसका उल्टा हो गया कि लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने इस चक्कर में तेजस्वी को ही वोट नहीं। एक सवाल ये भी उठ रहा है, अपनी छवि की बात करी, हालांकि जंगलराज की छवि हटाने के लिए शायद से तेजस्वी ने लालू को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था, साइड कर दिया था, उन पर यही चीज भारी पड़ी है। लेकिन एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि लालू के जंगलराज का जो दौर था वो तेजस्वी पर भी भारी पड़ा है। बिल्कुल, देखिए छवि तो कहीं ना कहीं हावी थी और इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ा है, क्योंकि उस छवि को कभी भी हटा नहीं पाए तेजस्वी यादव। जंगलराज शब्द का इस्तेमाल 2005 से लगातार होता रहा है और तेजस्वी यादव के खिलाफ ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त भी था। इससे पहले हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा बना था और नीतीश कुमार ने कैसे 2005 में लालू प्रसाद यादव की सत्ता को उखाड़ फेंका था इसी मुद्दे के जरिए। तो ये मुद्दा बार बार उठाया गया है और इस मुद्दे के कारण ही एनडीए एक तरफ जीतता भी रहा है। हालांकि विकास के मुद्दे को उठाता है, उसने विकास किया है, वो तस्वीरें भी नजर आती हैं, लेकिन जंगल राज एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए खासा नुकसान साबित हुआ है और इस चुनाव में बुरी तरह हारे हैं। ओवरऑल एक कंक्लूजन सुन लेते हैं आपसे कि आखिर अब
आरजेडी परिवार में, लालू परिवार में या आरजेडी की पार्टी में क्या तूफान मचने वाला है? देखिए, तूफान इसलिए होगा कि पार्टी को लेकर खींचतान होगी, विरासत को लेकर खींचतान होगी। अभी भी विरासत का हिस्सा तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव अभी भी दावा ठोक सकते हैं कि वो आरजेडी पार्टी में अपना हिस्सा लेंगे या लालू की विरासत में उनका हिस्सा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मीसा भारती नहीं चाहती हैं, वो लालू की विरासत को संभालना चाहती हैं। तीसरी बात, रोहिणी आचार्य भी कहीं ना कहीं इस खुमार में लग रही हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था कि जब उनकी कुर्सी पर दूसरे लोग बैठे थे, लालू प्रसाद यादव की जब रैली हो रही थी, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, और जिससे साफ पता लग गया था कि रोहिणी आचार्य भी राजनीति में कहीं ना कहीं दिलचस्पी रखती हैं और वो लालू की विरासत को संभालना चाहती हैं, क्योंकि राजनीति में वो तो हैं, लेकिन लालू की विरासत के लिए जंग होने वाली है। आगे आने वाले समय में ये भयंकर जंग होगी और मीडिया की सुर्खियां आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार ही रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये कंक्लूजन सामने आ रहा है कि अब आरजेडी बुरी तरीके से बिखरने वाली है, जिसके संकेत साफ तौर पर लालू यादव ने दे दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।